मैं हूं अरविंद मिश्रा, आप सभी जानते हो, और अपना चैनल है हेलो सर एजुकेशन। लेकिन मैं शुरुआत में कहना चाहता हूं कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है, इसलिए आप पूरा प्रयास करिएगा, तेजी से डट जाएगी अपनी तैयारी पर। और ऐसे नहीं, ऐसे डटिएगा युद्ध स्तर पर, क्योंकि जब ये महसूस होता है कि हमारी परीक्षा पेपर सुबह होने वाला है तो आप लोग कैसी तैयारी करते हो? बहुत जल्दी, बड़ी स्पीड से तैयारी करते हो। बस इसी तरीके से, यही सोच के साथ अपनी तैयारी को शुरू कीजिएगा, और हम भी आपके साथ जितना सहयोग कर सकते हैं उतना करेंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं तद्भव तत्सम शब्द। कौन से? तद्भव तत्सम शब्द। हमारा आज का लक्ष्य है तद्भव शब्द और तत्सम शब्द। इसके विषय में जानकारी देंगे। ये लगातार हर परीक्षा में आते हैं, लेकिन हमने वही छाट के रखे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। समझ गया ना? बहुत जरूरी है। आप समझ सकते हो, आप देखोगे इनको तो आपको अंदाजा लग जाएगा। तो तद्भव शब्द पहले ये समझ लिए, तद्भव तत्सम होता क्या? तद्भव क्या है, तत्सम क्या है? तत्सम दो शब्दों से मिलकर से बना है। पहले तुम तत्सम समझते, तत्व प्लस सम। तत् माने उसके, सम माने बराबर। किसके बराबर? किसके बराबर? तत् माने उसके और सम माने बराबर। किसके बराबर? जानते हो? संस्कृत शब्दों के समान, संस्कृत शब्दों के बराबर। जो संस्कृत शब्दों के समान है उसे हम तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। लेकिन तद्भव, तद माने उस, इसके भी हम संधि विच्छेद करते हैं। तद्भाव, उनसे हो गए हैं। तत् माने उनसे, भाव माने हो गए, जो उनसे हो गए हैं उन्हें क्या कहेंगे? तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द जो संस्कृत शब्दों के समान है अथवा संस्कृत से शब्द है। तद्भव शब्द उनसे जो होकर हो गए हैं बोलते बोलते, क्योंकि जब हम कोई चीज बोलते हैं, व्यवहार में लाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत घिस-पिट जाता है। कोई चीज नहीं, थोड़ी बहुत घिसती है, पिटती है, बढ़ती है, बढ़ती है, घटती है। तो इसी तरीके से शब्द भी जो संस्कृत के शब्द हैं वो बदल गए हैं, उन्हें बोलते हैं तद्भव शब्द। तो अब हम बात करते हैं कुछ उन शब्दों की, जैसे कि ये है हमारी, ये शब्द लिखे हैं बत्ती। शब्द है बत्ती, आम तौर पर प्रयोग करते हैं, तो बत्ती का होता है वर्तिका। अमावस का अमावस्या। अब देखिएगा, ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम है। हम ऊपर इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और लिख देते हैं, ये क्या है? तद्भव। और ये क्या है? तत्सम। ये है आपका बत्ती का, इधर लिख देते हैं बत्ती का, ये हमने लिखा वर्तिका। वर्तिका में बत्ती। अमावस का अमावस्या। कोयल का कोकिल, कोकिला। आंख का अक्षी। ऊंट का उष्ट्र। मौत का मृत्यु। चरण का चरण। पत्थर का प्रस्तर। खंभा का स्तंभ। खंभा का स्तंभ। चाम का चर्म। ऊंचा का उच्च। ओठ का ओष्ठ। और भीख का क्या होगा बताइएगा? भीख का भिक्षा। भिक्षा, भिक्षा, क्योंकि भिखारी को भिक्षुक कहते हैं। बत्ती का वर्तिका। तो समझ गया ना? ये तद्भव शब्द थे, ये इनके तत्सम शब्द। तत्सम समझ में नहीं आ रहा होगा। तत्सम है ना? तद्भव। अब देखिएगा ये क्या हुआ? आपके उष्ट्र नहीं, उष्ट्र है, उष्ट्र है। तो ये तद्भव शब्द जो बोले जाते हैं, अक्सर हम लोग अमावस बोलते हैं, कोयल, लेकिन होना क्या चाहिए? अमावस्या। हम कोयल बोलते हैं, होना क्या चाहिए? कोकिला।
हम आंख बोलते हैं, क्या होना चाहिए? अक्षी। हम ऊंट बोलते हैं, क्या होना चाहिए? उष्ट्र। हम मौत बोलते हैं, क्या होना चाहिए? मृत्यु। हम बोलते हैं चरण, होना क्या चाहिए? चरण। पत्थर बोलते हैं तो प्रस्तर होता है। खंबा बोलते हैं तो स्तंभ होता है। चाम बोलते हैं चर्म होता है। ऊंचा बोलते हैं उच्च होता है। ओठ बोलते हैं ओष्ठ होता है। भीख बोलते हैं इच्छा होता है। बत्ती बोलते हैं वर्तिका। तो हमारे ख्याल से आपको ये वो ही हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बार बार आते हैं और प्रत्येक परीक्षा में आपको अंक दिलाए जाते हैं। तो इनको बिल्कुल रट लीजिएगा, अपनी भाषा में भी सुधार, इनको उच्चारित कीजिएगा। जहां पर आए, अगर अमावस आए तो अमावस्या बोलिएगा, तो इससे आपकी भाषा भी सुदृढ़ होगी और आपको इनकी जानकारी भी मिलेगी। थोड़ा इस बिंदु पर हम और आगे बढ़ते हैं, इनको मिटा दे। अगर किसी को कॉपी करना हो तो आप लोग कॉपी कर सकते हो, ताकि आपको परीक्षा में ये काम आएंगे। और आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण है, मैंने ये मिटा दिए हैं। आगे घर, घर का ग्रह होता है। ग्रह है, सदन है, निकेतन है, मतलब मूल रूप से घर जहाँ पे लिखा हो आपको ग्रह लिखना है। आंसू का अश्रु लिखना है। दूध का दुग्ध लिखना है, दुग्ध। सात का सप्त, कंद का स्कंध, हाथ का हस्त, माता का मस्तक। ये आपका ये नखत का नक्षत्र, भाप का वाष्प, कुआं का कूप, भौरा का भ्रमर, कपूर का कर्पूर, अश्वा का सौभाग्य। तो आपको ये अभी आपके अत्यंत महत्वपूर्ण वाले बिल्कुल छांट के हमने रखे हैं। तो आप चाहे इनको भी कॉपी कर लें, क्योंकि अक्सर हम घर बोलते हैं, होता क्या है? ग्रह। हम बोलते हैं आंसू, होता क्या? अश्रु। हम बोलते हैं दूध, होता क्या? दुग्ध। हम बोलते हैं सात, होता क्या? सप्त। हम बोलते हैं कंद, कंधा, कंधा का स्कंध, क्या होता है? स्कंध। हम बोलते हैं हाथ, हाथ का क्या होता है? हस्त। बोलते हैं माथा, माथा का क्या होता है? मस्तक। हम बोलते हैं नखत, नखत का क्या होता है? नक्षत्र। हम बोलते हैं भाप, भाप का क्या होगा? बाष्प। हम बोलते हैं कुआं, कुआं का क्या होता है? कूप, कूप। भौरा, भौरा क्या होता है? भ्रमर, भौरा क्या होता है? भ्रमर होता है। कपूर का कर्पूर होता है। सुहाग का सौभाग्य होता है ना? तो सभी बच्चे हम जो भी देख रहे हैं वो इसको क्या करेंगे? वो इसको कॉपी कर ले, ताकि आपको याद कर ले, रिमेम्बर कर ले, और परीक्षा के लिए आपके लिए बड़े उपयोगी रहेगा। इनको एकदम सब कॉपी कर लें, ठीक है ना? और कोशिश करें कि बोलने में ज्यादातर इन शब्दों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपकी भाषा एकदम सजी समरी शुद्ध हिंदी हो जाएगी, है ना? और परीक्षा में तो नंबर दिलाएंगे। और उसके बाद आगे इनको कॉपी कर लीजिएगा, ताकि हम इनको आगे और बढ़ा सके। आगे अब आते हैं आपके कुछ शब्द। नेह, नेह का क्या होता है? स्नेह, स्नेह। कान का कर्ण, आज का अद्य, दही का दधी, निर्गुण का निर्गुण। याद है ना? निर्गुण कौन देश को वासी, है ना? निर्गुण। रात का रात्रि, रात्रि। आग का अग्नि, आपका सांप का सर्प, कलेश का क्लेश, सावन का श्रावण, पाक का पक्ष, घी का घृत, भगत का भक्त, और कपड़ा का वस्त्र, मित का मित्र। तो ये जो थे आपके तत्सम शब्द हैं, ये आपके तत्सम शब्द हैं। आप इनको भी कॉपी कर लीजिएगा,
ताकि परीक्षा में काम आएंगे और आपकी भाषा सुधार में भी अच्छा योगदान। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम आपको और अच्छी वीडियो दे सकें। और हम आपसे उम्मीद करते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बहुत जल्द हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे और इतनी अच्छी वीडियो देंगे ताकि आपके भविष्य में काम आए। तो ठीक है, हेलो सर एजुकेशन से मैं अरविंद मिश्रा।